Assalamu alaikum students. How are you? How's your studying are going? Okay, good. Let's start. Okay, क्लास 6 में हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है जो कि सेट्स। आज हम उसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है? टाइप ऑफ सेट्स में है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एम्प्टी मतलब कि उर्दू में हम कहते हैं ना खाली है, ये बॉक्स खाली है, एम्प्टी है, जार इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो इसी तरीके से सेट्स में एम्प्टी सेट कब होगा? जब सेट में कोई मेंबर नहीं होगा। ठीक है, और नंबर्स ऑफ डायनासोर ऑन अर्थ। तो हमें क्या पता कि डायनासोर के कितना कौन सा नंबर है? द नंबर ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया। ओके, एच इज ये वेरी डिफाइन। यहाँ पे कोई डिफाइन आपके पास नंबर ऑफ डायनासोर्स तो गिवन है, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं पता। अर्थ कह दिया बस। तो कोई ज़मीन पे तो डायनासोर्स के नंबर से बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, कोई एक तो नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन नंबर ऑफ डायनासोर्स तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं? एम्प्टी सेट है। ठीक है, या आपके पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। कोई और एग्जांपल भी आप ले लें। एच इज इक्वल टू आपके पास कोई सेट नहीं गिवन और सिर्फ आपको ये कह दिया, ये इस तरीके से आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स लिखती हैं, एच इज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, उसमें कोई मेंबर नहीं है। तो एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। ये कर्ली ब्रैकेट इसका सिंबल है, या इस तरीके से हम इसको डिनोट कर लेते हैं।
सबटेलिटी द सबटेलिटी इन, देखें अब ये आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है और ये आपके पास सेट में एक एम्प्टी सेट मौजूद है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एम्प्टी सेट है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास सिंगलटन सेट है, यानी कि सेट में एक मेंबर मौजूद है। ठीक है, सेट एक मेंबर मौजूद है, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। सेट में आपके पास अगर एम्प्टी सेट आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब है उसमें ये मेंबर्स हैं सेट के। ठीक हो गया, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, एम्प्टी सेट। फिर नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, एग्जैक्टली 1। इसको आप यूनिट सेट भी बोल सकते हैं। ओनली एलिमेंट कैन बी रिटन एज, और आपके पास एक सेट है, तो देखो उसको अगर हमारे पास उसमें सिर्फ ए मौजूद है, एस इज इक्वल टू ए, सेट ऑफ ए, सिर्फ एक मेंबर है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। ठीक है, और एम्प्टी सेट, और ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एम्प्टी सेट इज एंड दिस नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। एक एम्प्टी सेट है और एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट और यूनिट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में आपके पास ऐसा आ गया, तो ये आपके पास सिंगलटन आ गया। ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक हो गया, आप इक्वल और इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। इक्वल मीन इक्वल, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है ना, इक्वल हमारे पास सेम थिंग्स, जैसे हमारे पास आ जाती हैं सेम ड्रेसेस भी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे बोथ हैव द सेम नंबर। 2 सेट्स आपके पास कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के मेंबर्स सेम हों। जैसे कि एग्जांपल में देखें, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3। a में भी 1 2 3 है, b में भी 1 2 3 है। अगर a में 1 2 3 होता और b में a b c होता, तो फिर ये आपके पास इक्वल सेट ना होते, क्योंकि a में आपके पास नंबर्स होते और b में आपके पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते। तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो इक्वल नहीं है, फिर वो इक्विवेलेंट में आ जाता है, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। a इक्वल टू b, दैट इज बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, हम इसको कैसे कह देंगे, a इक्वल टू बी है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, 1 2 5 है और यहाँ पे भी 5 1 2 है, लेकिन दोनों में 3 मेंबर्स हैं और सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज है। 5 पहले आ गया, 1 बाद में, 2 बाद में, तो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। ठीक है ना, कि 2 पहले लिखा है या 5 पहले लिखा है, इसमें ऑर्डर आपको मैटर नहीं करता। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्वल से ही निकला, इक्विवेलेंट। 2 सेट आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब 2 सेट कब इक्विवेलेंट होंगे, जब आपके पास दोनों के नंबर्स सेम हो, दोनों सेट्स में जो मेंबर्स गिवन है वो सेम है। बेशक वो मेंबर्स डिफरेंट है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ काउंट है वो सेम आ जाए, तो वो इक्विवेलेंट सेट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या, f इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, g इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। अब देखें f आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। g आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। अब देखें दोनों में आपके पास, इसमें भी 5 मेंबर्स हैं और इसमें भी 5 मेंबर्स हैं। मेंबर्स तो आपके पास दोनों के 5 हैं, बेशक चेंज है, तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ f इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ g। ठीक है, आप इक्विवेलेंट, हम इक्विवेलेंट को इस साइन से डिनोट करते हैं, इक्वल लगा के इसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा देते हैं, तो ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट सेट का सिंबल। ठीक है, देखिए 1 2 3 है और b a b c है। अब ये आपके पास चेंज है, देखिए a आपके पास नंबर्स हैं और b अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल हैं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ a इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ b। ओके, तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स का आपको समझ आ गई ना, इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा कि a और b जब इक्वल होते हैं उनके मेंबर्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ काउंट भी सेम होता है, जबकि इक्विवेलेंट में हमारे पास नंबर ऑफ काउंट सेम हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। आपके पास सबसेट, सेट A is denoted by a subset of set B if all the elements of set A are element of B। ठीक है, क्या कहते हैं, जब A सबसेट ऑफ B कब होगा, जब A के एलिमेंट B में मौजूद होंगे।
और इसको सिम्बॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। और जब आपके पास ए नॉट सबसेट ऑफ बी, जब सबसेट ऑफ बी नहीं होगा तो आप इसको ये डिनोट करेंगे प्रॉपर सबसेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी आर इन बी, देयर आर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, देन इज कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए और ए का सेट बी में मौजूद होगा, लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट बी ए में मौजूद नहीं होगा तो वो प्रॉपर सबसेट आ जाए। इम्प्रॉपर सबसेट जब ए इक्वल टू बी आ जाएगा, इक्वल सेट्स आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास थ्री टाइप्स हैं, ये तो आपने सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इसके आपकी बुक में गिवन था तो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब आपके पास एक्सरसाइज में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है ना कि कौन से सेट। अब आपने अभी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ लिया ना, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट जो काउंट हो सके और इनफाइनाइट जो काउंट नहीं हो सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन 1, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। अच्छा जी, होल नंबर के नंबर जो 10 से कम है। अब देखिए हमें दे दी है, लिमिट दे दी है ना, एक लिमिट दे दी कि लेस देन, तो ये हम काउंट कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आ जाते हैं। तो क्या हम कहेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10 इज फाइनाइट सेट, हम काउंट कर सकते हैं। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स यानी कि फाइनाइट आ गया ना, हमें लिमिट दे दी कि 10 से कम। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 फाइनाइट क्या है, 1 3 2 3 5 7 2 3 5 7। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गए प्राइम नंबर्स, तो ये फाइनाइट है। अगर आपको कह देते सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 तो फिर वो कौन सा सेट आ जाता, वो इनफाइनाइट सेट आ जाता। ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए हमें क्या पता कि होल नंबर्स कहाँ से, 0 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 100 1000 10,000 सो ऑन। हमारे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं गिवन कि कहाँ तक आपके होल नंबर्स होने चाहिए। तो जब आपके पास कोई लिमिट नहीं गिवन तो वो कौन से सेट्स हो जाते हैं, इनफाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, तो अब फैक्टर ऑफ 10 तो आप काउंट कर सकते हैं ना, फाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है, 10 पे कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर आपके पास देखिए 7 8 10 13, इसको आप काउंट कर सकते हैं 4, तो ये आपके पास कितने मेंबर्स हैं, 4, तो ये फाइनाइट सेट आ गया। ओके, 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो जब आपके पास ये डाटा लगा होगा तो आप क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब फैक्टर्स, आपको पता है ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि 10 आपके पास कौन कौन से नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आपके पास देखिए आपने नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि फैक्टर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा सेट्स के बारे में पढ़ना, सेट को सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप इसकी बेसिक सीख जाएंगे। तो ये आपके पास अभी स्टार्ट में इसकी हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स हमने कर ली, टाइप ऑफ सेट्स। तो ओके स्टूडेंट, अब आप ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी कॉपीज़ में डन करना है। प्रॉपर तरीके से मार्जिन लाइन्स ड्रा करें। यहाँ पे आप इंग्लिश डेट लिख लें, यहाँ डे लिख लें, यहाँ अरेबिक डेट लिख लें और इसको बहुत नीट और क्लीन अपना वर्क कंप्लीट करें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।